हेलो, हाय, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? लव इनफाइनाइट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद है। तो चलिए आज बात करते हैं कि आपके पर्सन इस टाइम क्या सोच रहे होंगे और साथ ही साथ आपके लिए क्या सरप्राइज़ है। क्या सरप्राइज़ ऐसा है जो आप सोच रहे होंगे कि मेरे पर्सन अब इस टाइम क्या कर रहे होंगे। मेरा पर्सन इन द सेंस आपके लवर हो सकते हैं, आपके डिवाइन मस्कुलाइन हो सकते हैं, आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, यानी कि आपके या तो सोलमेट भी हो सकते हैं। तो इनमें से किसी एक कार्ड को चुन लीजिए, हार्ट अवेकनिंग या इंक्रीज्ड अवेयरनेस। अगर आपकी अवेयरनेस बहुत ही अच्छी तरीके से इंक्रीज़ हो चुकी है, लाइक मास्टर बुद्धा, आपको ये चीज़ समझ आ चुकी है कि व्हाट इज़ 3D वर्ल्ड एग्जैक्टली एंड व्हाट इज़ 5D वर्ल्ड और इसको कैसे बैलेंस करना है। ये चीज़ अगर आपको समझ में आ गई है, कुछ नया आप क्रिएट करने लग गए हैं, कुछ हीलिंग वर्क आप अपने लिए प्लस दूसरों के लिए करने लगे हैं, तो इस कार्ड को चुन लीजिए। देखते हैं आपके लिए क्या सरप्राइज़ है। और हार्ट अवेकनिंग इट मीन्स अगर आपको अब और भी ज़्यादा स्ट्रांगली समझ में आ रहा है कि हाँ, मैं किस जर्नी में हूँ और मुझे क्या करना चाहिए, तो आप इस कार्ड को चुन लीजिए। थैंक यू। हेलो एंड वेलकम अगेन। अगर आपने मास्टर बुद्धा कार्ड को लिया है तो आपके पहले सिचुएशन तो देख लूँ, क्या पता क्या सिचुएशन है आपकी और क्या आप वाकई अवेयरनेस में पूरी तरीके से डूब चुके हैं। डीप कनेक्शन आप समझ पा रहे हैं अपने पर्सन के साथ, या अपनी इनर वॉइस को सुन पा रहे हैं और उसी हिसाब से वर्कआउट कर पा रहे हैं कि नहीं। तो देख लेते हैं आपकी सिचुएशन, आपके पर्सन के साथ क्या वो सोचते। ओह आपके पर्सन ही हैं, ये बहुत ही ईगोइस्टिक हैं। हो सकता है किसी पुलिस में हो, पुलिस सर्विस में हो, या पॉलिटिक्स में हो, या कोई मोटिवेशनल स्पीकर हो, या कोई सेलिब्रिटी हो। कुछ ऐसा है जिसे जिनके अंडर बहुत हज़ारों लोग काम करते हैं, इस टाइप के इंसान हैं। तो थोड़ा बहुत इगोइस्टिक होना ज़रूरी हो जाता है। वैसे भी मेल बॉडी में अगर हैं तो उनको ये लगता है कि यार मैं इनसे ही क्यों मिला। आप उनसे हर चीज़ में थोड़ा बहुत कम है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। मतलब फाइनेंशियल वाइज भी, इमोशनली भी। बट इमोशनली आपको लगता है कि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, लेकिन इमोशंस उनके अंदर भी कम नहीं है। ये मत सोचिएगा कि वो इमोशनल नहीं है और हमेशा उटपटांग ही बातें करते हैं या कुछ और ही बात करते हैं, हर चीज़ छुपाते हैं। देखिए, हर चीज़ हर कोई बताता नहीं है। वैसे भी मान लीजिए डिवाइन फेमिनाइन की आदत होती है सब कुछ बता देने की, फिर वो फंसती भी हैं। चाहे वो अगर अदर स्पाउस से हैं तो फिर वो उनको बता देती हैं। तो यही दिक्कत आ जाती है उनके साथ ना, कि सब कुछ खुल के बता देती हैं। आपके पर्सन यही हैं कि आपको लगातार देख रहे हैं, सोच रहे हैं, समझ रहे हैं और ये देख रहे हैं कि यार मैंने इन्हीं से ही बात करनी है, मैं पता नहीं क्यों उनके पास खींचा चला जाता हूँ, ये मुझे इतना क्यों अट्रैक्ट करती है जबकि मेरे 3D लेवल पर लेवल की नहीं है। कुछ ऐसा ये सोचते हैं। आप ऐसा हैं चाहे नहीं है वो अलग बात है, लेकिन आपके पर्सन की जो फीलिंग है उनको वो वह मैं बता पा रही हूँ। यार ये मेरे लेवल की उतनी है नहीं, लेकिन मैं पता नहीं क्यों फिर भी इसके पास खींचा चला जाता हूँ, ऐसे वो सोचते हैं। और आप यहाँ पर अपने इमोशंस को लेके बैठी हुई हैं कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों नहीं बात करते हैं ठीक से, तमीज़ से बात क्यों नहीं करते हैं। आपने सोचा है कि हाँ, मैं अब सब कुछ सरेंडर कर देती हूँ। ये आपकी मास्टर बुद्धा जो कार्ड आपने चुना है उसी का ही असर मुझे दिखाई दे रहा है। यानी कि आप काफ़ी फुली सरेंडर हो चुकी हैं, ग्रैटिट्यूड में आ चुकी हैं कि जो होगा देखा जाएगा। अब ज़्यादा मुझे डर नहीं लगता, ये वाला आपके अंदर है। ज़्यादा डर नहीं लगता, लेकिन अभी आपको थोड़ा बहुत एक फ्यूचर का फियर है थोड़ा बहुत। तो इसी वजह से आप रीडिंग भी देख रहे हैं। किंग ऑफ सॉर्ड्स भी ये बता रहा है कि आपके पर्सन एक्शन लेने के लिए तैयार है, लेकिन वही बात है कि आप दोनों के बीच मिसकम्युनिकेशन हुआ है, या किसी ने आप दोनों के प्रति कुछ ना कुछ गलत बात कही है, जिस वजह से आपको आपके अंदर क्लैरिटी नहीं आ रही है। तो सरप्राइज़ आपके लिए क्या लेकर आए हैं, सरप्राइज़ क्या है आपके लिए, देखना ही पड़ेगा। तो आपके पर्सन देखिए सोच तो बहुत रहे हैं, बहुत कुछ सोच रहे हैं। तो इनमें से कोई एक कार्ड हम ले लेते हैं। कौन सा कार्ड लें बताइए? ये ले लें, ये ले लें, चलिए ये ले लेते हैं। ओह, माई फेवरेट प्लेस इज़ इनसाइड योर हग, इस तरह का कार्ड है। यानी कि आप दोनों के बीच ज़रूर
मैं ये नहीं कह रही कि बहुत ज़बरदस्त कनेक्शन हुआ है, कोई सेक्सुअल कनेक्शन, लेकिन हाँ ज़रूर किसी ना किसी बात पे या विदा होते हुए या अलविदा कहते हुए आप दोनों ने एक दूसरे को हग ज़रूर किया था थोड़ा सा। अगर हग भी नहीं किया है तो हाथ ज़रूर मिलाया है, क्योंकि हग एंड हाथ मिलाना ऑलमोस्ट टचिंग है। तो टचिंग किया है आपने जब से, तब से आपको ये लग रहा है कि इस आदमी में कोई बात है। ऐसे ही आपके पर्सन को ये लग रहा है कि इनमें कोई बात है, ये कौन है यार, क्यों मैं इनके पास चला आता हूँ, मुझे इनके साथ नहीं रहना चाहिए, 3D वर्ल्ड में लोग क्या कहेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, और आगे सोल्यूशन भी निकलना थोड़ा मुश्किल है, तो मैं ये क्यों कर रहा हूँ, ये उन्हें भी नहीं पता है। तो सरप्राइज़ आपके लिए बस इतना ही है कि ये भी कम नहीं है कि वो ये कह रहे हैं कि मुझे आपके ही साथ अच्छा लगता है, आपका छूना अच्छा लगता है, आपकी बाहों में अच्छा लगता है, आपके आसपास आपकी एनर्जी मुझे पसंद आती है। पता नहीं क्यों वो अभी थोड़े से डाउट में है और कुछ मिसकम्युनिकेशन हुआ है, जिस वजह से अभी कम्युनिकेशन गैप आया है, लेकिन कोई बात नहीं। मास्टर बुद्धा आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं, कह रहे हैं कि योगा मेडिटेशन जितना हो सके करना शुरू कर दें, थोड़े से ही टाइम से शुरू करें, 5 to 10 मिनट्स डेली, तो भी आपका भला होने में कोई नहीं रोक सकता। ओके, सो थैंक यू सो मच, आपने वीडियो को देखा। अब आगे ले लेते हैं नेक्स्ट। आपने लिया है हार्ट अवेकनिंग को, आपके दिल की अवेकनिंग ऑलरेडी हो चुकी है। आप इस चीज़ को एक्सेप्ट कर चुके हैं कि मेरी लाइफ में जो भी हो रहा है, चाहे वो देखने में बहुत ही पेनफुल है, लेकिन मैं समझ पा रही हूँ कि ये क्या है। ये आपके अंदर से प्यार उमड़ उमड़ के आ रहा है, ग्रेटिट्यूड में आप रह रही हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। गिव एंड रिसीव के बैलेंस में है, गिव एंड टेक नहीं होता कि इस हाथ दे उस हाथ ले इस तरह का आपके अंदर बैलेंस दिखाई दे रहा है। तो आपकी सिचुएशन क्या है, आपकी सिचुएशन इस टाइम पर एट ऑफ कप्स, साथ ही साथ आपके पर्सन 2 कार्ड्स, द सन कार्ड, द डेथ कार्ड, ब्यूटीफुल, द टेम्परेंस एम्परर। देखिए, आपने कुछ ज़्यादा ही जिम्मेदारियां ले ली हैं अपने घर की, अपने बाहर की। अपना आपके जो पर्सन है वो काफ़ी अकेला फील करते हैं, आपको भी बार बार ये लगता है कि इतना अकेला फील ना करो और थोड़ा आगे बढ़ो। ऐसा आपने समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो ज़्यादा समझे नहीं, बार बार आप ही के ऊपर ब्लेम गेम होता रहा। आपने सोचा ठीक है, फिर मैं अपने आप को ही क्यों ना बैलेंस करूं, तो आपने अपने आप को पूरी तरीके से बैलेंस करने की कोशिश की। बैलेंस इन द सेंस, आप अपना जॉब भी कर रही हैं या जॉब पे नहीं हैं तो अपने आप को संभाल रही हैं, अपने इमोशंस को अच्छी तरीके से संभाल पा रही हैं, इसमें आपका बहुत बड़ा योगदान है। साथ ही साथ डिवाइन एंड एंजल्स आपके साथ हैं। बैलेंस का भी एक और कार्ड है, ये टेम्परेंस का कार्ड है कि इस हाथ दे उस हाथ ले, ये वाली चीज़ आपके अंदर आ रही है, यानी कि ईश्वर से जो आपको टैलेंट मिला है उसको आप बाहर निकालने की कोशिश में लगी हुई हैं। कुछ ना कुछ नया ज़रूर कर रही हैं, नहीं बता रही हैं, कोई बात नहीं, मत बताइए, कुछ ना कुछ तो ज़रूर आप नया क्रिएट कर रहे हैं। इमोशंस को लेके बैठे नहीं हुए हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड आप हैं, सेल्फ स्ट्रगल आपने किया है। अब आपको ये एग्जैक्टली समझ आ गया है कि व्हाट इज़ सेल्फ लव, व्हाट इज़ सेल्फ रिस्पेक्ट। 10 ऑफ वांड्स अभी भी लेकिन जिम्मेदारियां ख़त्म नहीं हुई हैं। डेथ कार्ड ये बता रहा है आपका कि न्यू वर्जन आपने अपना समझ लिया है। क्या पाया है आपने अपने न्यू वर्जन में, ये आपको देखना है कि आपने क्या पाया है। जो आप पहले थी ना, कुछ टाइम पहले या 12-13 महीने पहले, वो चीज़ अब आपके साथ नहीं है। अब आपने कुछ नया ही निकाल कर अपने लिए नया क्रिएट किया है, जिसमें कि आप बहुत खुश फील कर रही हैं। आपको लग रहा है यस, असली जीवन तो ये है, चाहे एज कितनी भी हो गई हो, लेकिन आपको ये लग रहा है कि असली जीवन तो ये है। अब आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होती है कि वो बात करे चाहे ना करे। तो फिर देख लेते हैं कि आपके लिए अवेकनिंग का क्या कार्ड आ रहा है। अवेकनिंग के लिए नहीं, सरप्राइज़ के लिए क्या कार्ड आ रहा है। अवेकन तो आप ऑलरेडी हैं ही, 2 कार्ड्स हैं, चलो इसको ले लें। लव कार्ड्स, यस इट इज़ लव कार्ड। ले लेते हैं। लाइफ इज़ ब्यूटीफुल बिकॉज ऑफ यू। हाँ, कितना खूबसूरत ड्राइंग है, देखिए, लाइफ इज़ ब्यूटीफुल बिकॉज ऑफ यू। आप लोगों ने बहुत जीवन में एक दूसरे के साथ निभाया है, एक दूसरे के साथ आप हमेशा ही रहे हैं, चाहे दूर से ही सही,
लेकिन आपने साथ ज़रूर निभाया है। जब वो आपके साथ थे, अभी शायद थोड़ा सा सेपरेशन पीरियड चल रहा है, जब आपके साथ वो डेली थे, डेली की कोई ना कोई बात होती थी, तो बहुत अच्छे से आप लोग रहते थे, बड़े मज़ा मस्ती करते थे, बिल्कुल बच्चों की तरह। जैसे कि आपको लगता था कि वो बिल्कुल मेरी तरह है, और वो भी ये कहते थे कि तुम मेरी तरह हो और मुझे तुम्हारे साथ बहुत अच्छा लगता है। चाहे वो किसी भी पोस्ट पर हों, और किसी अच्छी पोस्ट पर आप दोनों हो सकते हैं, हो सकता है गवर्नमेंट जॉब में आप दोनों ही हों, ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है, समझ में आ रहा है। या फिर प्राइवेट जॉब है लेकिन वो जॉब नहीं है, वो आपका अपना बिजनेस है, आपने खुद से बिल्ड किया है, ऐसा समझ में आ रहा है। तो ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों ने जो भी मस्ती मज़ा किया है एक साथ, बिल्कुल बचपने की तरह, जैसे कहते हैं ना बचपन जी लेना, वो बचपन आपने एक दूसरे के साथ जी लिया है बड़ा मस्ती मज़े से, चाहे इस टाइम में। लेकिन अभी आपके पास बर्डन बहुत है, घर के काम बहुत है, ज़िम्मेदारियाँ बहुत हैं, तो आप समझ नहीं पा रहे हैं कि किस तरह से करें। लेकिन फिर भी आपने अपने आप को बैलेंस करने में बहुत अच्छी भूमिका निभाई है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और 8 ऑफ कप्स यही बता रहा है कि अब आपको उदास होने की ज़रूरत नहीं है। तो ब्यूटीफुल सरप्राइज़ आपके लिए यही है। आपके पर्सन भी इस टाइम यही सोच रहे हैं कि वाह मज़ा आ गया, कि लाइफ तुम्हारे साथ ही मुझे अच्छी लगती है। बहुत बड़ा सेपरेशन आपका नहीं दिख रहा है, लेकिन हाँ बातें होती हैं 2-4 दिन में, 15-20 दिन में कभी कभी हो जाती है, लेकिन उन्हें ये लगता है कि मुझे तुम्हारे साथ ही अच्छा लगता है। ऑल इन ऑल यही बात है। तो बहुत ही ब्यूटीफुल रीडिंग है। थैंक यू सो मच, आपने बड़े अच्छे से रीडिंग को देखा। कमेंट्स करना ज़रूर भूलिएगा मत, और कोई और सवाल है आपका तो ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच।